सो गाइस वेलकम बैक टू आवर 30 डेज चैलेंज। आज है डे 12। क्या बात है भैया। आज अपन क्या सीखने वाले हैं। यार काफ़ी लोग कहते हैं भैया कि कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करें वो कैसे पता पड़ेगा। ठीक है भैया। भैया पता कैसे पड़ेगा कौन से आईपीओ में लिस्टिंग गेन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है भैया। भैया कैसे पता पड़ेगा उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं कि नहीं। भैया कैसे पता पड़ेगा कि कितना परसेंट रिटेलर्स को जा रहा है, इंसान कितने लॉट ले सकता है। भैया हम तो एक दो ही ले पाते हैं, समझ नहीं आता कितने ले पाएंगे। कैसे अगर आपके ये सारे डाउट है तो आज इस वीडियो में तुम्हारा भाई फटाफट क्लियर कर देगा। तुम्हें बना देगा एक एक्सट्रीम एनालिस्ट जिसको भाई आईपीओ में आग लगा दे। तो जब ये हटा देता हूँ। चलो, हो गया डे 12 आज है ना। सबसे पहले क्या किया जाता है, 12 दिन में तो तुम्हें आदत हो ही गई होगी। वीडियो को कर दो लाइक। भैया कमेंट शेयर नहीं करना ना, अभी हाँ नहीं करना, अभी सिर्फ लाइक करना है क्योंकि अपन कमेंट आगे करवाएंगे। चलो, आईपीओ को रीड कैसे करते हैं। सबसे पहले कौन सा आईपीओ आ रहा है वो तो तुम, ये तो पता ही रहता है कौन सा आ रहा है। सपोज अभी आ रहा है शमी होटल्स, तो क्या डाल लोगे गूगल पे आके, शमी होटल्स आईपीओ फंडामेंटल्स। डाल दिया, हाँ भैया डाल दिया। नीचे आ जाओ, चित्तौड़गढ़ वेबसाइट आई। ये थोड़ी अच्छी वेबसाइट है आईपीओ को लेके, बाकी सब में भी मोटा मोटी सेम है बट इसमें तुम्हें एक क्लिक में मिल जाएगी चीज़ें। चित्तौड़गढ़.com खोला, ये देखो खुल गई। वाह। सबसे पहले समझते हैं, ये तो खैर नाम से ही समझ आ रहा है, शमी होटल्स मतलब होटल्स का आईपीओ आ रहा है। भैया पता कैसे करें, सिर्फ धीरे धीरे इजीली समझो कहना क्या चाह रहा है। आईपीओ का है जल्दी बोलो। होटल्स का, हाँ भैया थोड़े से नीचे आओ। भैया ये अभी अपन इग्नोर कर रहे हैं ना, कुछ मत देखो उधर। आईपीओ खुल कब रहा है तुम्हें पता पड़ जाएगी। 14 सितंबर को खुल चुका है, आज कितनी है 16, ओके 18 तक खुलेगा, मतलब 2 दिन और है। हाँ भैया डन है, देख लूँ रिकॉर्डिंग चालू कर, हाँ करिए। चलो, आईपीओ क्लोज कब होने वाला है 18 को। चलो तो तुम पे अभी स्टिल अभी 2 दिन है। अलॉटमेंट के बेसिस कब होंगे, फ्राइडे को, ठीक है। मतलब 18 के बाद ले नहीं पाओगे एंड 22 तक तुम्हें पता पड़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है अलॉटमेंट, मतलब तुम्हें इस दिन पता पड़ जाएगा कि तुमने जो शेयर्स के लिए एनरोल किया था वो तुम्हें मिले कि नहीं मिले। रिफंड कब तक इनिशियलाइज हो जाएगा, 25 दिसंबर तक। बहुत शानदार। तुम्हारे डीमेट अकाउंट में स्टॉक्स कब दिखेंगे भैया, 26 सितंबर। पूरी प्रोसेस क्लियर हुई। 14 से शुरू किया था, 18 को बंद करवा दिया, अलॉटमेंट हो गया 22 को, रिफंड होने लगे 25 से। स्टॉक्स तुम्हें देखने लगेंगे डीमेट अकाउंट में 26 तक। लिस्टिंग हो जाएगी 27 सितंबर को। इंडिया में मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स आईपीओ लेते हैं तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। कैसे पता करना है भैया कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, वो देखते हैं जीपीएम के थ्रू। कैसे भैया वीडियो में आगे सीखेंगे, ठीक है। आ जाते हैं नीचे। भैया रिटेलर्स के बारे में दिया हुआ है, ये देखो। रिटेलर्स एक अगर लॉट लेगा तो एक लॉट कितने के आ रहे हैं, मतलब 119 के भाव के हैं। टोटल कितने शेयर्स हैं, अभी वो ओपन आगे पीछे कहीं होगा ना, हाँ ये लिखा देखो। एक शेयर है 119 से 126 का, समझे। कितने शेयर्स मिल रहे हैं भैया टोटल, 119 समथिंग शेयर्स। मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे, कितना आंसर आएगा, इतना आंसर आएगा 14,990। भैया मैक्सिमम एक रिटेलर होता है वो कितने ले सकता है भाई, देखो 1,90,000 तक के। कितने लॉट, 13 लॉट, मतलब तुम 14 लॉट नहीं ले पाओगे एक डीमेट अकाउंट से। क्यों, क्योंकि तुम रिटेलर्स हो। मिनिमम एक, मैक्सिमम 13। ये HNI हाई इंडिविजुअल होते हैं, एस क्लास बी क्लास, इसको हटा दो, कोई अपने का मतलब नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर से, ये वाला साइड क्लियर हुआ, ये वाला साइड क्लियर हुआ, अब आते हैं इस साइड। चलो, फेस वैल्यू एक की है, कोई मतलब नहीं है, ये देख के क्या होता है भूल जाओ। टोटल इशू साइज कितना हो रहा है, मतलब टोटल हो रहे हैं 1370 करोड़ के शेयर्स इशू। हाँ भैया हो रहा है। फ्रेश कितने उसमें से, 1200 करोड़ का। तो भैया ये जो 170 करोड़ एक्स्ट्रा है ये किस चिड़िया का नाम है, ये है ऑफर फॉर सेल्स। मतलब जो इंसान इस कंपनी में काम कर रहा था, सपोज, ठीक है, ऑफर फॉर सेल है, यहाँ पे वो काम कर रहे थे, ठीक है। कुछ बड़े बड़े इंडिविजुअल है, बड़े बड़े, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर समझ लो, मतलब बड़े बड़े लोग। उनको क्या बोला गया भाई, ये देखो हम ये शेयर मार्केट में दे रहे हैं 119 का, लेकिन ये क्या रहेगा, जो 1270 करोड़ थे और ये अलग से 170 करोड़, जितने भी थे यार समझ जाना, मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये तो आम जनता और ये नॉर्मल HNIs वगैरह वगैरह के लिए हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, रैंडम अलॉटमेंट है ना, किसको कितना मिलना है वो तुम्हें डिसाइड नहीं करता। जैसे तुमने 6 लॉट के लिए अप्लाई किया, हो सकता है तुम्हें 2 मिल जाए, हो सकता है एक भी ना मिले। तो ये तो भाई रैंडम हो गया, प्रोबेबिलिटी का खेल है। लेकिन ये जो ऑफर फॉर सेल्स होते हैं ना, ये क्या कहते हैं भाई, हम क्या कह रहे हैं, तुम हमसे जो पुराने पुराने लोग हैं बड़े बड़े भाई, तुम ही लोग, जैसे सपोज ये कुछ शेयर्स लेके रखे थे, ये क्या कह रहे हैं, तुम्हें और चाहिए क्या है तो हम अलग से दे देंगे 170 करोड़ तक के। तो ये जो अलग से जो दे देंगे ना, ये दिस अलग से इज कॉल्ड व्हाट, अभी क्या सीखा, ऑफर फॉर सेल, ठीक है। ये अलग से है। ये देखो, ये 1200 करोड़,
ये तो रैंडमली होंगे, ये ऑफर फॉर सेल जो एक्स्ट्रा बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं जिन पे शेयर्स समी के पहले से होंगे, जिन्हें प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया होगा। भाई ऐसे अपन को कोई मतलब नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए सिखा रहा हूँ। चलो भैया ठीक है, नीचे आते हैं। कितने कितने परसेंट, कितना कितना, ये 100% टोटल आईपीओ होगा। कितना देखो, रिटेलर्स को मिल रहा है 10%, काफ़ी बड़ा डिजिट है ये मेरे लिए तो। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को, ये नेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर, FIS, HNI मतलब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, इनको कितना मिल रहा है 15%। QIB वाले होते हैं, ये एकदम बाहर के लोग होते हैं, जो बड़े बड़े फंड्स वाले जो होते हैं उनको 30% मिल रहा है। एंकर इन्वेस्टर क्या होते हैं गाइस, ये मैं भी भूल गया तो स्किप कर सकते हैं, 45% है, चलो बाद में कभी देखेंगे। ठीक है भैया, सब क्लियर हुआ, कितने का आना था, कितने प्राइस में था, कितने का कैसा क्या था, वो सब क्लियर हो गया भैया। लेकिन अब पता कैसे पड़ेगा कि साला आईपीओ अच्छा है कि बुरा है? तो पहले थोड़ा सा तुम आईपीओ के बारे में जान लो। शमी होटल्स ये क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे होटल का जो टोटल पोर्टफोलियो है वो 21 मतलब 31 टोटल ऑपरेटिंग होटल्स हैं। कहाँ पे? 14 बड़ी बड़ी कंट्रीज में। अच्छी बात है, बेंगलोर में है, कर्नाटका में है, हैदराबाद में है, तेलंगाना में, बड़ी बड़ी जगह पे, पुणे महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु। भाई ये तो अच्छी बात है, बड़ी बड़ी कंपनी में अब इनको पैसा चाहिए एक्सपांड करने के लिए तो पब्लिक कर रहे हैं, ठीक है। एंड अभी भी इनके 2 होटल्स जो है ना वो डेवलपमेंट के अंदर में है, कोलकाता है, नवी मुंबई में। अच्छी बात है भाई, मतलब एक्सपांशन चल रहा है। हाँ भैया, इससे क्या समझ में आया, थोड़ा थोड़ा तो ऐसा लग रहा है कि भैया ये अलग अलग जगह होटल्स खोल रहे हैं तो मे बी थोड़ा सा एक एक्सपांशन दिख रहा है, तो एक अच्छा साइन मे बी हो सकता है। ठीक है भैया, ये क्या क्या करते हैं, वेल रिकॉग्नाइज्ड होटल्स है, ऑपरेटर्स काय काय में, कोर्टयार्ड, मैरियोट जो वगैरह होते हैं, लसन जो होते हैं, रेसिडेंसी होते हैं, ये अलग अलग ये जो चीज़ें होती हैं ना, हर चीज़ में ये मतलब डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, मतलब कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा पैसे तो कमा लेंगे भाई। लेकिन इसकी फिर बुराइयां भी तो कुछ होंगी हैं भाई। ये देखो, रेवेन्यू देख रहे हो, कोई कर्म का नहीं है क्या भैया? तो इसके लिए मतलब ना लें, लिस्टिंग गिन ना उठाए ब्रो, वो बाद में पता पड़ेगा। वो GPM के आखिरी दिन कहते हैं ना, मौके पे चौका मारना, वो आखिरी दिन होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख रहे हो कितना घटिया है, नेगेटिव है ये, प्लस में समझ लेना, वरना बोलो भैया ये तो, ये देखो ये नेगेटिव है। देखो थोड़ा सुधर रहा है, तुम बोल रहे हो भैया कम हो रहा है ये नेगेटिव, तो भैया ये तो अच्छा हो रहा है। हाँ तो वही तो बोला, सुधर रहा है, ऐसे समझो। -7, -6, -5, -4, फिर 0, फिर ये +1 2 3, तो देखो माइनस कम हो रहा है ना, मतलब सुधर रहा है। हाँ एग्जैक्टली। नेटवर्थ भैया, ये तो नेटवर्थ भैया बहुत बिगड़ रही है। तो भाई आईपीओ है भाई, ये तो ऐसे ही रहता है, अच्छे टाइम पे आते हैं, गोटी खिलाते हैं, रिटेलर्स का चोमू बना के भाग जाते हैं। इश्यूज ये जो कर रहे हैं शेयर्स, मतलब ये आईपीओ ला रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? पढ़ो, बकवास भैया, कुछ समझ नहीं आया, कोई मतलब का नहीं है साला, सब चोर होते हैं। भैया यार आप हेट देते हो, मैं रिटेलर्स को सच्चाई बता रहा हूँ बस। भैया ये सब नीचे जानना जरूरी है क्या? प्रोस्पेक्टिव क्या होते हैं, DRHP फाइल ये जो सेबी वालों को देते हैं, ये लोग चेक करते हैं, इनके बारे में पता करना है, एंकर इन्वेस्टर के बारे में पता नहीं भाई, कोई अपने काम का नहीं, अपन को सिर्फ आखिरी दिन लिस्टिंग गेन से मतलब होता है। समी होटल में IPO बाइंग एंड नोट में रिकमेंडेशंस क्या कह रहे हैं? ब्रोकर 5 लोगों ने सब्सक्राइब किया, एक न्यूट्रल है, एक कह रहा है अवॉइड करो। जितने भी लोग मेंबर्स है उसमें तो वो सभी कह रहे हैं अवॉइड करो। वाह, सब लोग अवॉइड का कह रहे हैं, नाइस। मतलब ओवरऑल अभी झुकाव कहाँ पे है कि भाई ये ना ले, लेकिन इंसान रिटेलर जो होता है ना वो लिस्टिंग गेन के लिए लेता है। चलो भैया, इसमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन मोटा मोटी सब समझ आ गया। अब आ जाओ तुम वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन वेबसाइट पे, समी होटल्स IPO डालोगे ना, आ जाएगी ये वेबसाइट। इसको खोला, अब तुम समझो ये कंपनी करना क्या वाली है, मतलब ये करती कैसी है, नट शेल में समझो। नट शेल में क्या समझे, ग्रोथ के बारे में पढ़ो। क्या कह रहे हैं, ये टॉप लाइन ग्रोथ हुई है 129% से, थोड़ी अच्छी बात है भाई, ओके ब्रो, अच्छा लगा। वैल्यूएशन में वो क्या कहना चाह रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है ना वो 7 टाइम्स है। और इसके पीयर्स मतलब जितने होटल्स के, चैलेट होटल हो गया, मैरियोट हो गए, ताज रेसिडेंस, तो जितने भी होते हैं ना उनका पेयर कंपैरिजन करोगे तो वो 7.3 है। भैया ये तो थोड़ा सा कम है, तो इसको ये लोग कहते हैं साला वैल्यू स्टॉक थोड़ा सा कम है। क्यों? अगर PB रेशियो ज़्यादा होता है ना तो वो वैल्यू स्टॉक एंड ग्रोथ स्टॉक नहीं होता है, वो वैल्यू ज़्यादा होता है, ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन भैया इसका तो कम है, मतलब हाँ ये हो सकता है थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखाए। क्या भैया इससे ही जज कर लेंगे सिर्फ सारे वैल्यूएशन? नहीं भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ मोटा मोटी समझ रहे थे। एंड 7.3 एंड 7 में कुछ खास फर्क तो है नहीं, ठीक है, मैन्युपुलेटेड तरीके से निकाले जाते हैं। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। ये होटल्स के बारे में थोड़ा सा समझ लिया था है ना, कि इतने इतने 31 ऑपरेटिंग होटल्स हैं, लसन लसन 14 प्लेसेस पे। अब भैया क्या स्ट्रेंथ क्या है इसकी, कि अलग अलग वेराइटीज़ में इंडिया में, मैरियोट के भी लिए है, रेसिडेंसी के लिए भी है ना, ये जो तुम्हें पार्टी करनी है, रिजॉर्ट वगैरह होते हैं वो भी हैं। चलो भाई अच्छी बात है।
इनके 20 से 30 साल से भी ज़्यादा रिलेशन चले आ रहे हैं इन बाकी सारी चीज़ों से। अच्छी बात है, गुड। इनकी वीकनेसेस क्या क्या है भैया? अब देखो, वीकनेस काम की होती है, बढ़ाइयाँ तो हर कोई अच्छे से कर लेता है। वो वीकनेस में क्या कहना चाह रहा है, ये कंपनी ने अभी तक प्रॉफिट ही जनरेट नहीं किया रिसेंट ईयर्स में ढंग से। सही बात है ना भाई, जब प्रॉफिट ही नहीं कमा रही कहीं पैसा, तो तुम रिटेलर्स, सॉरी, तुम शेयर होल्डर्स को क्या देगी? हाँ भाई, ये तो गंदी बात है भैया। चलो, इन द पास द कंपनी डिड नॉट कंप्लाई विद सर्टेन डेट कवेनेंट्स। ये तो भाई बहुत ही रद्दड़ बात होती है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। डेट कवेनेंट्स क्या है मैं समझाता हूँ, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट। डेट कवेनेंट बोलोगे तो उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो भी ले आएंगे। डेट कवेनेंट में क्या कह रहा है, मैं तुम्हें, इस कंपनी को, शमी होटल्स को 100 करोड़ का सपोज मैं तुम्हें लोन दूंगा, लेकिन लोन देने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। एंड दैट फकिंग, सॉरी गाइस, इग्नोर करना। एंड वो जो शर्तें हैं ना, वो शर्तें क्या हुई? कवेनेंट्स। शर्तें में तुम उसको क्या बोल दोगे, भाई सुनो, अगर आप मेरे से 100 करोड़ का लोन ले रहे हो तो अब मेरे अलावा किसी और से लोन नहीं लोगे। तो ये उसकी शर्त नंबर 1 हो गई। दूसरी शर्त क्या होगी भाई, अगर मेरे से लोन ले रहे हो तो मुझे तो भाई महीने का 12% चाहिए। ये दूसरी शर्त हो गई। अब तुमने क्या इन शर्तों को तोड़ दिया, नहीं तुमने मानी नहीं साला, तो भाई ये कवेनेंट जो डिस्ट्रॉय हो गया ना, कंपनी का नाम खराब हो गया। ये बहुत ही गंदी बात है, गंदी नहीं, बहुत ही गंदी कह रहा हूँ, तो सही समझ जाओ। और भैया ये बाकी की 2 लाइन और पढ़ लें क्या, ये कैसा क्या है भैया, टोटल डेट टू कैश रेशियो, वो सब खराब ही है इन शॉर्ट, मानो। चलो भैया ठीक है, ये आईपीओ की कुछ डिटेल्स थी वो अपन पहले ही जान चुके थे। भैया ये पैट खराब हो रहा है, लेकिन अब एस्टीमेट्स है कि फ्यूचर में सुधर जाएगा। जब तक नहीं सुधर जाता, एस्टीमेट्स गए तेल लेने। मोटा मोटी करके भाई अब तुम्हें क्या करना है, इसको भी बंद करना है, इसको भी बंद करना है। तुम्हें आ जाना है आईपीओ होटल ग्रे मार्केट प्राइस, 3 शब्द डालने हैं, GMP डाल दिया, ठीक है, GPM डालोगे तो भी चल जाएगा, वैसे ग्रे मार्केट प्राइस ही होता है। कोई सी भी, ये देखो 2 आवर्स पहले अपडेट हुई है, 5 आवर्स पहले, 2 दिन पहले, खोल लो, नीचे आ जाओ। ये क्या कहना चाह रहा है, आज जीपीएम चल रहा है 10 रुपये का, मतलब अगर तुम एक शेयर कितने का आ रहा था, टोटल कितने शेयर आ रहे थे, 119, 10 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। अगर तुमने इस आईपीओ में अलॉटमेंट लिया होता है, अगर तुम्हें मिल गया होता, तो आज 10 रुपये का जीपीएम चल रहा है, मतलब 119 इंटू 10 रुपये, मतलब तुमने 1190 रुपये का प्रॉफिट कमाया होता, कितने लगा के, 14,000 लगा के। 119 इंटू 10 कर दिया, इतने का प्रॉफिट कमाया होता है। ये कितने लगा के, सॉरी एक जीरो हटा देता हूँ, पागल हो चुका हूँ मैं, ठीक है, इतने का प्रॉफिट कमाया होता। कितने रुपए लगा के, जल्दी बताओ कितने लगा के, डिवाइड करेंगे कितने, 14,000 समथिंग लगा रहे थे अपन, इंटू, मतलब तुमने फ्री का 8.5% कमा लिया होता अभी तक, अगर इसी प्राइस पे खुलता है तो। क्या भैया ये कल गिर सकता है क्या? बिल्कुल ब्रो, गिर सकता है। सोचो 12 सितंबर को तो 35 का चल रहा था भाई, तुम तो आग लगा देते, मतलब ऑलमोस्ट 28% का प्रीमियम मिलता। अभी कितना चल रहा है, 10 का, ठीक है, अभी कम है। तो भाई अपन पे क्या ट्रिक अपनाने वाले हैं, अपन ये ट्रिक अपनाने वाले हैं कि आखिरी दिन कौन सा था, मैंने अभी तुम्हें दिखाया था। ट्रिक क्या है इसमें, ये समझो। क्या आखिरी डेट क्या थी, जल्दी बताओ। 18 तारीख एग्जैक्टली। तो तुम 18 तारीख के 2-3 बजे 1 बजे जीपीएम देखोगे, अगर वो चल रहा है 10 या 10 से ज़्यादा, तो तुम अप्लाई करोगे, क्योंकि तुम्हें 8.5% तो फ्री का मिल रहा है ना। ठीक है, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, फ्री का ये तुमने पैसा कमाया। इनकम जैसे ही लिस्ट होगा 25 तारीख को, तुम बेच देना। ये चीज़ क्लियर हुई, बस सिंपल। जीपीएम देखोगे, ये डालोगे, स्टॉक का नाम जीपीएम, कोई सी भी वेबसाइट पे खोलोगे, जीएमपी लसन जो भी होता है यार, जाके देखोगे, ज़्यादा चल रहा है, बढ़िया है, बूम बाम। ये देखो, ये भी क्या कहने चाह रहे हैं, द एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस ऑफ शमी होटल इज 136, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 7.94% गेन। अपना 8.5 आ रहा था, अपन थोड़े से आगे निकले इनसे, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन में हो जाता है लफड़ा, बाकी ठीक है, मोटा मोटा भी तुम इतना कमाओगे, एंड अगर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा कमा पाओगे। ये फ्री की कमाई होती है, जिसको कहते हैं लिस्टिंग गेन। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा भाई, आईपीओ को थोड़ा बहुत मोटा मोटी कैसे जानना है। भैया यही सब पूरा होता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे लिस्टिंग गेन काम में आता है अपन रिटेलर्स के लिए। आखिरी दिन अगर लिस्टिंग गेन है तो अप्लाई कर दो, मिल गया तो बल्ले बल्ले, वरना जय श्री राम। चलो आज की वीडियो खत्म कर रहा हूँ। तुम लोग कमेंट करना भूल गए थे भाई, प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट कर देना। बाकी अपन और भी ऐसे एजुकेशन कंटेंट लाते रहेंगे, आने वाले टाइम में वो धूम धड़क्का मचाना है, 30 दिन में अपन को सब कुछ सीख लेना है। चलो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।